नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली विश्लेषण के दौरान भिन्न भिन्न ग्रहों के जो भी समस्याएं हैं उस क्षेत्र पे ज्योतिषी आपको कुछ मंत्र देते हैं जाप करने के लिए। किसी को ग्रह शांति हेतु ग्रह का मंत्र दिया जाता है, ग्रह के वैदिक मंत्र दिया जाता है, एकाक्षरी बीज मंत्र दिए जाते हैं या तांत्रिक मंत्र भी दिए जाते हैं। किसी को लंबा हनुमान चालीसा टाइप, सुंदराकांड या किसी को माँ काली का मंत्र दिया जाता है, किसी को माँ बगलामुखी का मंत्र दिया जाता है, किसी को धूमावती माँ का मंत्र दिया जाता है, 10 महाविद्या से, नवग्रह नवदुर्गा से या भिन्न भिन्न मंत्रों को वैदिक, तांत्रिक या अघोरी, इस प्रकार के कई सारे मंत्रों को जाप करने के लिए दिया जाता है ताकि आपका रिष्ट खंडन हो, ग्रह शांति हो या आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको पॉजिटिव फल मिले। इस प्रकार आपको दिया जाता है। आप लोग जिनको विश्वास है वो जाप कर लेते हैं, जिनको विश्वास नहीं है वो लोग जाप नहीं करते हैं। आप करें या नहीं करें, मैकेनिकली भी आप जब जाप करते हैं तो भी मैं देखा हूं लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इन मंत्रों का रिजल्ट उन्हें ज़्यादा मिलता है जो बड़े भाव भक्ति के साथ जाप करते हैं या वो मैकेनिकली प्रैक्टिस करते करते, जाप करते करते कभी ना कभी सडन उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल भी जाता है और वो अनुभव भी करते हैं अपने जीवन में। इन मंत्रों का जाप जब भी आप कोई भी करते हो तो अगर सोचिए आपके शरीर पे दशा, अंतर्दशा या प्राण दशा, महादशा से लेके सूक्ष्म दशा तक या फिर किसी प्रकार के जो टेम्पररी प्लानेटरी पोजीशन में, जैसे अभी मीन राशि में मंगलदेव हैं और मीन राशि वालों के ऊपर कहीं ओवर पावर कर रहे हैं या मांगलिक बना के रखे हैं, या फिर मीन राशि से जब कन्या राशि को देखते हैं तो कन्या राशि वाले भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फेक्टेड होते हैं और उनका सडन उनके लाइफ में, व्यवहार में, चाल चलन, बातचीत में कुछ चेंजेस आ जाता है, एग्रावेट करते हैं, ओवर पावर करने लगते हैं या फिर कहीं बिना फालतू का क्रोध जो नहीं चाहते हैं फिर भी होता है। इस प्रकार के ये एग्जाम्पल मात्र है। लेकिन अगर आपका रेगुलर प्रैक्टिस है तो वो मंत्र काम दे देते हैं। आप बोलेंगे मंत्र काम कैसे दे देता है, या जिनको विश्वास नहीं है मंत्रों पे, मैं खास उनके लिए है कहना चाहता हूं। देखिए, मंत्र स्वयं एक, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, एग्जैक्ट ये नहीं है। मंत्र स्वयं भगवान है, मंत्र स्वयं देव है, मंत्र स्वयं ईश्वर सत्ता है। जैसे मंदिर में मूर्ति, फोटो, या फिर आपके घर में जो मंदिर है छोटा सा, वहाँ जो जिसको आप पूजा वगैरह करते हैं, धूप दीप सिंदूर चढ़ाते रहते हैं, वो भी है, वही मंत्र है। जैसे आप माता चंडिके का पुस्तक को भी धूप दीप फूल दिखाते हैं और उससे भी उपचार करते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करते हैं, ऐसे ही मंत्र भी है। लेकिन आप बोलोगे मंत्र को कहाँ पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे? क्या मंत्र को किसी भोजपत्र में लिख लेंगे और वहाँ सिंदूर चावल धूप और पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करेंगे? हाँ हाँ, किया जा सकता है, ये बाह्य पूजा है। लेकिन ये मंत्र जब आप कहीं से उठाते हैं या प्राप्त होते हैं, एकदम ये सच बात है, मंत्र तब तक नहीं प्राप्त होते जब तक आपका योग नहीं शुरू हुआ। वो योग, चाहे वो राजयोग हो या दुर्योग हो, उस राजयोग या दुर्योग में ही आपको वह मंत्र प्राप्त होते हैं। चाहे वो यूट्यूब से उठाएं, चाहे किसी किताब से, या चाहे अगर आपका अति भाग्य उत्तम है तो किसी गुरु से प्राप्त हो। और मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है जब कोई मंत्र गुरु से प्राप्त हो जाए, तब उस मंत्र का इफेक्ट, इम्पैक्ट, पावर सबसे ज़्यादा रहता है और आपके जीवन पे उसका प्रभाव, रिजल्ट खूब जल्दी, बहुत शीघ्रता में दिखाता है।
गुरु प्रदत्त मंत्र ही, आप बोलेंगे इस कलयुग में अच्छे गुरु कहाँ से लाएंगे? अरे महाराज, खराब से खराब गुरु भी हो जाए, बदमाश से बदमाश गुरु भी हो जाए, आपके भाव में जो भी आपको लगता है कि अरे वो तो ऐसा है तैसा है, वो कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर कितने दुर्गुण कलमुश कुछ भी हो जाए आपके दृष्टि में, क्योंकि ऐसे गुरुओं को ही तो निंदा और बर्बाद अपमान दिया जाता है, इन्हीं को तो बदनाम किया जाता है पीछे से। बुद्ध भगवान भी नहीं बचे थे बुद्ध को भी, भगवान बुद्ध को भी लोग, आप पढ़ लेना उठा के, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। कबीर को भी नहीं छोड़े, जीसस को भी नहीं छोड़े, विवेकानंद को भी नहीं छोड़े, फिर आजकल के जो आप देख रहे हो उनको कौन छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो गुरु के थोड़ा सा भी तो एक एनर्जी उनके अंदर तो है जिसके लिए उनको, या आप सोचिए कि आपसे आगे उनका शनि महादशा चल रहा था, या आपके आगे वो राहु महादशा को क्रॉस ओवर करके पार हुए हैं, तो उन्हें अनुभव है, उनको भी इस प्रकार का दिक्कत जीवन पे आया, और उसके बाद वो उन मंत्रों को उठाए या प्राप्त हुए और उससे वो उभरे, बाहर निकले, अनुभवी हैं, ऐसे समझ लीजिए। और उनसे वो मंत्र लेना है क्योंकि वो जापे हुए हैं। सोचिए, आप ऐसे व्यक्ति से माँ काली का मंत्र ले लेते हैं, क्या काम होने वाला है? लेकिन जो काली मंत्र का जाप किया है, पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, अर्ध सिद्धि प्राप्त हो, या उस मंत्र को प्रैक्टिस में उतारा है, ऐसा व्यक्ति भी हो। अब आप बोलेंगे ब्रूस ली से ही हम कराटे सीखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जो ऐसे ही कराटे का ब्लैक बेल्ट है, चलिए उससे कराटे सीख सकते हैं, फिर धीरे धीरे हो सकता है आपका किस्मत तो आपको ब्रूस ली बना देगा। लेकिन साधना करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ये जरूरी है, क्योंकि आपको प्राप्त हुआ है आपके भाग्य के कारण, आपके योग या दुर्योग के कारण, राजयोग या दुर्योग के कारण। आप किस्मत वाले हो कि वो मंत्र तो कम से कम मिला। ऐसा करना, वो मेरा गाड़ी के ऊपर है, वो ले आना, थोड़ा सा गाड़ी में देखो वहां पर है, उसको ले आना। भाग्य में था, मिला, अच्छा मिला भी था भी, लेकिन आपके भाग्य पे नहीं है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। किस्मत में है, सामने द्रव्य आया और आपके उस समय कॉन्शियसनेस कवर करेगा, और तब आप बोलोगे अरे यार इसी को तो मैं ढूंढ रहा था और ये मिला, लो। और फिर आप उसको सम्मान के साथ, पूरे पूजन के साथ रखो। तो जैसे आज रविवार है, चंद्रदेव मीन राशि पे हैं, और ये सोचिए हम लोग का उड़िया में बाया चढ़ई बोलते हैं, उसका नेस्ट है, उसका रहने वाला आवास है, और गिरा, और मैं रास्ता पे जा रहा था और मैं बहुत दिन से इसी को ढूंढ रहा था कुछ मेरा प्रयोग के लिए। आपको वो अभी विषय नहीं है, लेकिन मैं उसे उठाऊं ही नहीं, मेरे को दिखाई दिया, भाग्य। अब मैं गाड़ी क्रॉस कर गया और सडन दिमाग में आ रही, मैं तो इसी को ढूंढ रहा था, मिला, फिर उसको बाइज्जत उठाया, लेके आया, और फिर इसका प्रयोग करना। ठीक ऐसे ही मंत्रों के साथ भी है। वो जो मंत्र हैं वो स्वयं देवतुल्य हैं, ईश्वरीय प्रदत्त हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। जैसे मैं कहता हूँ बहुत लोगों को, आप बाह्य मूर्ति, बाह्य मंदिर, बाह्य फोटो, बाहर के, इनको तो धारण कर लेना, प्राप्त कर लेना, या स्थापना कर लेना, या मंदिर बना देना बड़ा सहज काम है। लेकिन जब आप भ्रुकुटी में, तीसरा नयन में, थर्ड आइज में, आज्ञा चक्र में, पिट्यूटरी में, आपके जो ब्लैक स्क्रीन टीवी है उसके अंदर जब प्रतिष्ठा कर लें, और वहाँ जब पंचोपचार षोडशोपचार पूजा कर लें, और वो साक्षात वहाँ पर चैतन्य रूप में आपको दर्शन दे दे और आपके प्रश्नों का उत्तर दे दे, या आप उस भक्ति पे लीन हो और वो और आप एक हो जाओ, और वो वेदांत के अनुसार द्वैत या अद्वैत या निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप नित्य चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म निराकार निर्गुण, जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी आप उस तत्व को धारण कर सकते हैं, या आप उसमें ओतप्रोत हो जाएं, आपके मॉलिक्यूल्स, आपके पार्टिकल्स, आपके सेल्स उसके द्वारा रिएक्टिव होना चालू हो जाए, आप उस एक्शन रिएक्शन पे आ जाओ। ये कैसे संभव है? इसी मंत्र से ही तो संभव है साहब। क्योंकि मंत्र तभी काम करेंगे ना जब उसके साथ चेतना, कॉन्शियसनेस, आपके एकाग्रता, आपका ध्यान, आपके पूरे वजूद जब एकाकृत हो, मिल जाए। अदरवाइज कोई मंत्र का कोई वैल्यू नहीं है।
वो मंत्र जो है, फोटो जो है, मूर्ति जो है, वो मंदिर में बैठे हुए ब्राह्मण से स्वाहा स्वाहा पाने वाले वही समान है। लेकिन जब वो मंत्र, जैसे गोली अलग है और बंदूक अलग है, इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन जब दोनों को संयोग कर देंगे, उपयोग कर देंगे, दोनों को जब जाजन कर लेंगे, एक दूसरे को मिला के जब उपयोग प्रयोग करने लगेंगे, तब उसका इफेक्ट आपके जीवन पे आना चालू हो जाएगा। जैसे चाहोगे ऐसा कर सकते हो। ये मंत्र हम में और हमारे अंदर वो मंत्र जब मार्ज विद द एनर्जी। अब सोचिए, एग्जाम्पल मैं कहूँगा ये पत्थर भगवान है, या फिर फेंका जा सकता है। ये पत्थर में जब आप कॉन्शियसनेस, चेतना, अनुभवता, प्रैक्टिकलिटी, द फीलिंग्स ऑफ प्रेजेंसनेस, आपके वर्तमान के वजूद को उसके अंदर जब अनुभव करने लगते हैं, तो वो मूर्ति जो पत्थर का है, जो मेटल का है, जो तांबे का है, पीतल का है, वो भी बात करने लगता है, सर हिलाने लगता है, हंसने लगता है, और भोजन कराओ तो खाने भी लगता है। आप विश्वास करें नहीं करें, अगर भगवान रामकृष्ण परमहंस से माँ काली बात कर रही थी तो कर रही थी। आप माया बोल सकते हो, झूठ बोल सकते हो। ऐसे ही मंत्र का शक्ति भी आपके अंतर चेतना भी, और जो अंदर में प्रतिष्ठा किए हैं वो भी। नो डाउट मूर्ति बहुत पावरफुल है। अगर नहीं होता तो एकलव्य को द्रोणाचार्य के मूर्ति से इतना तत्व नहीं प्राप्त हो जाते। वो गुरु से वो शक्ति को खींच के लाता है और अपने जीवन पे, अपने अंदर का जो ग्रह्य शक्ति है उसमें मर्ज करके फिर वो प्रैक्टिस करता है। मंत्र के लिए आपको समय देना पड़ेगा। सोचिए, मैं जब कराटे सीख रहा था, मैं जब ब्लैक बेल्ट पाया, तो मैं अपने गुरु के पास करीब करीब हर दिन 3 घंटा का प्रैक्टिस और फिर अपना सेल्फ प्रैक्टिस करता था। 1 घंटा प्रैक्टिकल क्लास भी होता था। ऐसे ही योग में जब साधना सिद्धि का समय था, जब साधना शिविरों का बात कर रहा हूँ, तो वो भी 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कभी कभी 6 घंटा सुबह शाम मिला के हो जाता था। तो कराटे बेस्ड ऑन बॉडी, तो उसके लिए 1 घंटा से 3 घंटा। योग बेस्ड ऑन माइंड, तो उसके लिए सोचिए आपको 5 घंटा, 6 घंटा। तंत्र बेस्ड ऑन प्राण, और उसके लिए तो 8 घंटा से 12 घंटा। ये तो आध्यात्मिक शक्ति का बात है साहब। बनता है इसके लिए भी समय। आप जितना समय दोगे उतना प्राप्त होगा। विश्वास नहीं हो, अविश्वास में भी हो। मैं विज्ञान का छात्र रहा साहब, ये सब एकदम कंप्लीट बिलीफ से बाहर था एक समय मेरे लिए। लेकिन ज्यों ज्यों साधना करता गया और उसको साइंटिफिकली एप्लीकेशन करते लग गया, तो जीवन पे बहुत सारा चमत्कार और मिराकल्स मैं अपने जीवन पे देखा हूं इन मंत्रों से। एक एक मंत्र के लिए ढूंढना पड़ता है कि किसे यह दीक्षा लूं, कौन ये दीक्षा देगा। और फिर समय आ जाता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु सामने आ जाते हैं जिनके पास इन मंत्रों का उस प्रकार का सिद्धि, साधना, प्रैक्टिसेस, परफेक्शन रहता है, जिनसे मिल जाता है। और अगर आप छोड़ दिए तो ये आपसे बेवकूफ़ी, और आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। हाथ जोड़ता हूं, अगर मिला हुआ है मंत्र मत छोड़ो। जैसे पूज्य मुरारी बापू बोलते हैं, एक संत, एक पंथ, एक कंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही आपका माला, आपका मूर्ति और आपका मंत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए, भले आपका जरूरत हो या नहीं हो। हाँ, उसका प्रयोग अभी नहीं है, लेकिन मंत्र आपके साथ, आप आकर्षण किए हो, बुलाए हो, उसे आप प्रतिष्ठित किए हो आपके चेतना में, आपके अंदर, आपके भ्रुकुटी में, आपके तीसरा नयन पे, आपकी पिट्यूटरी में, आपके आज्ञा चक्र पे, आपके अंतर चेतना पे। मंत्र मत छोड़िए कि किस्मत से ही कोई गुरु मंत्र देता है।
बहुत से यूट्यूबर्स या बहुत सारे गुरु आप देखना मंत्र नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं दिखावे के लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर चेतना पे है अंदर, बोलने का भी जरूरत नहीं है कि ये है साधक, उसका चाल ढाल खाल बाल माल बता देगा, उसका तेज, उसका ओज, उसका प्रेजेंस ही बता देगा। आप कहीं समस्या है और आप वहाँ जाते हो, आपका प्रेजेंस काफ़ी है कि वो वहाँ पर है, देख भी ले या सुन भी ले तो समस्या समाधान हो जाता है। मेरे गुरुदेव बोलते थे, कहीं पर ऐसे ही बाड़ापसी चौक में बड़ा घमासान झगड़ा चल रहा था और उठाए तुरंत थोड़ा धूल और मंत्र के, शांति मंत्र के, उनको भी समझ में नहीं आया कि कैसे झगड़ा बंद हो गया। आंखों देखी, ऐसे ही स्टील प्लांट के अंदर दोनों गुट में बड़ा जोर से हो गया और थोड़ा सा पानी ऐसे उठाए, मारे और छीट दिए। उनको पता चला कि ये तिकड़मबाज कुछ ना कुछ तो किया है, नहीं तो अभी तो चलने वाला था लाठी भाला। और दोनों शांत। इसी बड़े से बड़ा समस्या एकदम अब कोर्ट कचहरी पे जाने वाला है और जाके दो चेतना शक्ति को आह्वान करके एक मंत्र ठोका और मामला गायब। ऐसे बहुत सारे चमत्कार, बड़े से बड़े झमेला, झगड़ा हो, अशांति हो, टेंशन हो, आप टेस्ट कर लेना। और एच ए सुपर मैग्नेट आप जहां जाके बैठ भी जाते हो ना तो इर्द गिर्द को अनुभव हो जाता है कि यहां तो करिए, जाप करिए। मंत्रों का जाप जब उठाए हैं आधे पे मत छोड़िए। हाँ, दुरुपयोग करोगे तो वही मंत्र आपको बर्बाद कर सकता है, ये भी वार्निंग है। मैं जीवन पे बहुतों को देखा हूं, उस मंत्र का दुरुपयोग से अपना ही सर्वनाश हुआ है। क्योंकि इफ यू नो हाउ टू ट्रिगिंग द गॉडली एनर्जी, ट्रिगिंग करना सीख जाओ। ये जो भी पूजा पाठ करके आप लोगों का काम सॉल्व कर देते हैं, कुछ बड़ा बात नहीं है। वो जानते हैं कि ट्रिगिंग कैसे करना। जैसे बंदूक में ट्रिगर होता है ना, ट्रिग किया और फायर हुआ और सॉलिड टारगेट पे जाके बजेगा, लक्ष्य भेद करेगा। स्पिरिचुअल पावर भी ऐसा है। अगर उसे मातृ रूप दिए हो तो बढ़िया, उससे नीचे कोई भी रूप में बात कर रहे हो या कोई भी रिलेशन बनाए हो तो बूमेरांग होगा साहब, थोड़ा सावधान भी रहना। इसलिए मंत्र धारण करने वाले बहुत धैर्य रखते हैं, सहजता से प्रयोग उपयोग नहीं करते और उनसे लगना भी नहीं, भिड़ना भी नहीं जल्दी। कभी कभार अगर अति चेतन, जैसे अतिमानस बोलते हैं ना, ऐसे ही अतिमानस स्थिति पे हों और कहीं एक मंत्र गलत चला तो ऐसा सर्वनाश खड़ा करता है। मैं देखा हूँ, मेरे गुरुओं से श्री चरण में बैठ के देखा हूँ, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा, ऐसे अघटन और दुर्घटन घट जाते हैं। मैं तांत्रिकों का बात नहीं कर रहा हूँ, टुच्चे तंत्रिकों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन टोटकेबाजों का बात नहीं कर रहा हूँ, उन पत्थरबाजों का बात नहीं कर रहा हूँ। यह चेतना किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, आप भी करो तो आपको भी बहुत जल्द प्राप्त हो जाते हैं। बोलते हैं ना 1.5 लाख जाप लिया, 2 लाख जाप लिया, 21 लाख जाप लिया, 24 लाख जाप लिया। अरे करोड़ जाप लो, कुछ नहीं होने वाला है। इफ यू नो हाउ टू ड्राइव योर कॉन्शियसनेस, चेतना, प्राण शक्ति। मैं इन शब्दों को इसलिए लगा रहा हूं आप समझो बोल के, एक्चुअली ये शब्द नहीं है। बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट, अब अभी यहाँ रहते हुए, न पास्ट न फ्यूचर, अब यहाँ के अब के कॉन्शियसनेस को डाल के अभी के मैं एकदम, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कॉन्शियसनेस बोल रहा हूँ। वो कॉन्शियसनेस जो बोल रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे, और जो समझने वाले वो समझ गए होंगे। बहुत पावरफुल ये तत्व है साहब, समझा तो नहीं सकता, अनुभव का खेल है। मेरे को बहुत सारे बोलते हैं गुरुदेव, गुरुजी आप ये यूट्यूब में सब छोड़ रहे हो, हमारा बात विदेशी और बाहर लोग ले जाएंगे। बोले खाक ले जाएंगे, खाक ले जाएंगे, कुछ ले नहीं सकते। क्योंकि मेरे अंदर का साधना, मेरे अंदर का शक्ति, ओज, तेज
को कौन लेके जाने वाला है, मेरे अनुभव को कौन लेके जाने वाला है, क्योंकि लाख कोशिश करूं तो शब्दों से बयां नहीं कर सकता। वे तो उन्हें पता है जो मेरे इर्द गिर्द हैं। तो बाप ऐसा है, जो भी आप ग्राहिक समस्या में हो, ज्योतिषीय समस्या में हो, आप ज्योतिष एस्ट्रोथेरेपी पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टोने टोटके कर रहे हो, मैं आप सबको इतना अनुभव प्रार्थना करना चाहूँगा, मंत्र जाप नहीं छोड़ना। स्वामी शिवानंद जी महाराज के अंतर्गत नेमोपैथी, जब सब पैथी फेल मारता है तो नेमोपैथी का बहुत पावर रहता है साहब। मंत्र का बहुत पावर है, अगर वो गुरु प्रदत्त हो तो और पावर है, उसे कदाचित छोड़ना नहीं। और भयंकर से भयंकर स्थिति में भी आपको परमानंद परम शांति प्राप्त